स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सोनिया गांधी जी के द्वारा दो ऐसे एनजीओस को हेड किया जाता था जिसका लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया। कौन से लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो लाइसेंस दिए जाते थे ताकि फॉरेन से पैसा भारत लाया जा सके, एनजीओज उसको ले सकें और भारत के सही चीजों में इस्तेमाल किया जाए। यहां पर आप देख सकते हो फॉरेन फंडिंग लाइसेंस ऑफ गांधीज एनजीओज कैंसिल्ड इन न्यू क्रैकडाउन। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली है क्या, कहां से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था, क्यों कैंसिल किया गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिवाली सेल स्टडी IQ का एक साल के अंदर सबसे बड़ा कोई सेल आता है तो वो ये है। और यहां पर आप देख सकते हो पूरी तरह से जो यूपीएससी का कोर्स है इससे कम दाम में आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ 17,500 में जो पूरा यूपीएससी कोर्स है दोस्तों वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहां पर कई सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, कहीं पर भी आप देखोगे तो ये आपको लोएस्ट दाम पर मिलेगा। सिर्फ 2 दिन का ये सेल है, आपके पास अच्छा मौका है क्योंकि इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स दिया जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपना पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे थे तो सोच लीजिए अच्छे से और इस कोर्स को जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लाइसेंस कैंसिल किया गया है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है आपको, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है इसको यहां पर गवर्न किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर लाइसेंस कैंसिल करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। और यहां पर आप देख सकते हो 2 ऑर्गेनाइजेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों को ही जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गांधी फैमिली से रिलेटेड है। और यहां पर जो लॉज हैं, जो FCRA के लॉज हैं उसके वायलेशंस में उसका कैंसिल कर दिया गया है जो लाइसेंस है। 2020 में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बैठाई थी जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे और अच्छे से विस्तार में। लेकिन इस कमिटी के तहत जो भी यहां पर फाइंडिंग सामने आई है उसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यहां पर जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि बीजेपी ने यहां पर एलिगेशंस लगाया था 2020 के समय कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है उन्होंने चाइना से पैसा लिया है, जो चाइना की एम्बेसी है और जो चाइना देश है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहां से पैसा लिया है और कई सारे स्टडीज कंडक्ट किए हैं जो कि भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। इसके अलावा यहां पर सरकार ने इसलिए भी कमिटी बैठाई थी ताकि जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, उसके अंदर क्या कोई वायलेशन हुआ है, चाहे PMLA हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, FCRA हो गया, यहां पर अच्छे से स्टडी करने के लिए पूरी कमिटी बैठाई थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो यहां पर नेहरू गांधी फैमिली से रिलेटेड है, वो है आपका राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया जाता है डायरेक्टली बाय सोनिया गांधी। और इसके बाकी के जो ट्रस्टीज हैं वो रह चुके हैं आपके मनमोहन सिंह भी ट्रस्टी के अंदर हैं इस समय, राहुल गांधी हो गए, चिदम्बरम हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब ट्रस्टीज के ही मेंबर हैं, लेकिन हेड किया जाता है सोनिया गांधी के द्वारा। पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार एलिगेशन क्या है राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर। मैं आपको बोल रहा था कि 2020 में यह पूरा मामला स्टार्ट हुआ था। जून 2020 में एक्चुअली क्या था कि आपको याद होगा लद्दाख में यहां पर कुछ गलत हरकतें की गई थी चाइना के द्वारा, गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो पूरा मामला है अभी तक लद्दाख के अंदर चल रहा है, पूरी तरह से वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो 2020 में जो पूरा मामला चल रहा था कोविड के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने सरकार को जम के क्रिटिसाइज किया था कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है, चाइना को हैंडल क्यों नहीं कर पा रही, चाइनीज लद्दाख के अंदर कैसे आ सकते हैं, वो हमारा टेरिटरी है। और इसी के जवाब में यहां पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर तो कोई मॉरल राइट ही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक तरफ वो चाइना से पैसा लेते हैं। मतलब ये जो फाउंडेशंस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर पैसा आया था चाइना से और उसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। और यहां पर ये पूरा जो सिक्योरिटी का मामला है जो बात कर रहे हैं ये लोग 2020 में लद्दाख को लेकर, वो कोई मॉरल राइट नहीं बनता। ये बीजेपी एक प्रकार से एलिगेशंस लगा रही थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा, उन्होंने कई सारी चीजें कही। उनका यह कहना था कि आई वॉज शॉक टू वॉच ऑन द टीवी कि 2005 और 2006 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से और चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन ने काफी सारा पैसा लिया था। एक सीक्रेट रिलेशनशिप था कांग्रेस और चाइना के बीच में। तो एक तरफ यहां पर ये लोग चाइना से फंड लेते हैं, स्टडीज कंडक्ट करते हैं और ऐसी स्टडीज जो कि भारत के इंटरेस्ट में नहीं है,
तो यहां पर देश जानना चाहता है कि आखिरकार ये पैसा क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया, क्या स्टडीज कंडक्ट हुई। इनफैक्ट आप देख सकते हो जेपी नड्डा ने कहा था कि $3 लाख का डोनेशंस राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिया। $3 लाख मतलब आज के डेट में आप देखो तो लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद वो भी एलिगेशंस लगा रहे थे कि आखिरकार ये सारा पैसा क्यों लिया जा रहा है, ये यहां पर जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है आपके मन में आएगा कि आखिरकार ये डोनेशंस लिया क्यों गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा। ये बात बिल्कुल सही है कि डोनेशंस लिया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा। इनफैक्ट उन्होंने अपने जो एनुअल रिपोर्ट होता है, जो भी एनजीओज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको एनुअल रिपोर्ट भी निकालना होता है। तो आरजीएफ ने, राजीव गांधी फाउंडेशन ने खुद अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा था कि उनके द्वारा पैसा लिया गया था, लेकिन ये पैसा जो लिया गया था वो यहां पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर स्टडी करने पर था। मतलब कि भारत और चाइना के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो इससे किस देश को क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, इन सारे चीजों के ऊपर स्टडी करने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया था। कोई गलत इस्तेमाल के लिए नहीं लिया गया था। रिपोर्ट में फर्दर लिखा गया था कि जो एम्बेसी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, वो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, डोनर्स है। साथ ही साथ यहां पर जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उन्होंने एक और स्टडीज को प्रमोट किया था जिसका नाम है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडी। उसको भी ये लोग प्रमोट करते हैं, फंडिंग करते हैं। तो वहां पर भी डोनर अगर आप देखोगे तो चाइना का वहां पर नाम आता है। ऐसा खुद यहां पर राजीव गांधी फाउंडेशन के एनुअल रिपोर्ट में चीजें आई थी। तो क्वेश्चन यह है कि एक तरफ पैसा लिया गया था, बात ठीक है, यहां पर जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहां पर उसके बाद हुआ क्या, एक तरफ बीजेपी ने जब आरोप लगाया, ये सारा मामला चल रहा था 2020 में, उसके लगभग 10-15 दिन के बाद सरकार क्या करती है कि इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी बैठा देती है ताकि यहां पर जो भी फंडिंग हुई है तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो भी कुछ हुआ है, यहां पर एक कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन हो सके। कोऑर्डिनेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर क्या पीएमएलए दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कोई उल्लंघन हुआ है, इनकम टैक्स का उल्लंघन हुआ है, एफसीआरए का उल्लंघन हुआ है। तो इसको लेकर पूरा इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई थी जिसके अंदर यहां पर आप देख सकते हो इसको हेड किया जा रहा था स्पेशल डायरेक्टर फ्रॉम ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके अलावा इसके अंदर मेंबर्स से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, इन सब के मेंबर्स भी इस कमिटी के अंदर थे। और इसीलिए यहां पर जो कमिटी है उनका एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो भी रिपोर्ट आया होगा उसके बाद सरकार ने आज कहा है कि हम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन का। क्वेश्चन ये है कि ये जो एफसीआरए की हम बात कर रहे हैं ये वर्क कैसे करता है। देखिए यहां पर आपको समझना है कि आज गांधी फैमिली का जो ये एनजीओ है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, अगर आप देखिए तो एफसीआरए की शुरुआत होती है खुद इंदिरा गांधी जी के समय। इंदिरा गांधी जी के समय जो इमरजेंसी लगा था तो यहां पर ये एक्ट को लाया गया था, एफसीआरए एक्ट। और इसके तहत बेसिकली एक जो चीज करी गई थी वो ये है कि जो फॉरेन की एंटिटीज हैं उनके ऊपर कैसे भारत में प्रतिबंध लग सकता है। जो लोग वो लोग पैसा भेजते हैं भारत के अंदर और भारत में भारत के अगेंस्ट जो काम किया जाता है इस पैसे से, उसको रोकना, ये मेन मकसद था और इसीलिए ये कानून को पास किया गया था। और उसके बाद एफसीआरए को कई बार अमेंडमेंट किया गया है। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया दोस्तों मैं बता दूं कि 2020 में देखने को मिलेगा। और इसके बाद तो भारत सरकार के पास बहुत सारा ताकत आ गया, कई सारे ये लोग कंट्रोल करने लग गए, स्क्रूटनी करने लग गए। जो भी फॉरेन फंडेड एनजीओस थे उनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर कई चीजों को फॉलो करना होता है एनजीओस को। जो ध्यान रखिएगा, मैं सभी एनजीओस की बात नहीं कर रहा हूं, उन्हीं एनजीओस की बात कर रहा हूं जो लोग फॉरेन से पैसा मंगाते हैं अपने पास और उसका इस्तेमाल भारत में करते हैं। तो यहां पर एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट के तहत। इसके अलावा ये सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें पैसा आएगा, वो है दिल्ली के अंदर जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसी के अंदर सिर्फ पैसा आ सकता है और किसी भी ब्रांच में किसी भी अकाउंट में पैसा नहीं मंगा सकते। इसके अलावा जो पैसा आया है जिस पर्पस के लिए आया है उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और किसी भी प्रकार की चीजों में यह पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। यहां पर कोई भी एनजीओ अपना जो पैसा मंगाया है फॉरेन से वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से कोई भी कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कोई भी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी ये लोग पैसा नहीं ले सकते एक्सेप्ट अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। अगर कोई बहुत जरूरी चीजें हैं यहां पर सरकार अनुमति देती है तो ही ये लोग कर सकते हैं, अदरवाइज ये लोग फॉरेन से पैसा भी नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका उल्लंघन होता है, ये जो एक्ट है इसका अगर उल्लंघन होता है तो उस केस में सरकार क्या करती है। देखो यहां पर बताया ये जा रहा है कि
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, ध्यान से समझना है आपको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर उनके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि कई सारे ग्राउंड्स का वायलेशंस हुआ है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ये लोग जो लाइसेंस देते हैं एनजीओस को, उसको कैंसिल किया जा सकता है। यहां पर अगर कोई कमिटी है बनाई गई है, जैसे इस केस में यहां पर एक कमिटी बनाई गई और उन्होंने जो सजेशंस दिया होगा भारत सरकार को, इसी को तहत लेते हुए भारत सरकार ने कहा है कि हम इनका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। इनफैक्ट सरकार के पास पावर है कि 180 डेज तक जो फंडिंग है उसको रोक भी सकती है, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, फंड्स को फ्रीज किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। और क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या होगा। देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, अगर मान लीजिए किसी एनजीओ का लाइसेंस सरकार कैंसिल कर देती है, तो उस एनजीओ के पास कोई ना कोई तो तरीका होगा अपील करने के लिए। तो यस, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में ये लोग अपील कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि एमएचए का जो ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इसके खिलाफ हम जुडिशरी के पास जाएंगे और यहां पर अपना न्याय जो है उसको लेने की कोशिश करेंगे। 2020 से कांग्रेस कहती आ रही है कि जो भी सरकार एलिगेशंस लगाती है हमारे ऊपर, ये सब कुछ विच हंट के खिलाफ किया जा रहा है, गांधी फैमिली के खिलाफ किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए था। यही पूरा मामला था दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था, इससे आपको इसके बारे में सब कुछ जानकारी हो गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि पेपर गोल्ड, ये पेपर गोल्ड किस चीज को कहा जाता है? इन चार में से किस चीज को कहा जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का दोस्तों जो बैच है, जो क्लासेस हैं, जो भी आप लेना चाहते हो, इस दिवाली ले लीजिए, क्योंकि इससे कम दाम पर आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ एक बार आता है ये ऑफर उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा कम दाम पर चाहते हैं, वेट कर रहे होते हैं। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी टू एनरोल इन द कोर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।